हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में रीट लेवल 2 के मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंतर्गत हम हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और पीछे की वीडियोस आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जहां मैंने कंप्लीट थ्योरी समेत वीडियोस करवा रखी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला तो मुझे पता है, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। लेकिन क्या यह फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है? तो नहीं, मैंने आपको एक अलग मेथड बताया था, अलग अलग रेशियोज बता रखे थे। जैसे कि 2 वर्ष के लिए 21, 3 वर्ष के लिए 331, 4 वर्ष के लिए 4,641, 5 वर्ष के लिए 510, 10, 5, 51। ठीक है, ये ट्रिक्स बताई थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हें जो है वर्षों में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी आपको मैंने ये भी बताया था कि त्रैमासिक की बात आए तो आप इसमें समय और दर में किसका भाग करना है और किसका गुणा करना है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो कितना है त्रैमासिक, तो आप 12 में 3 का भाग दीजिए, कितना आया 4। इसका मतलब दर जो है दोस्तों आपके, उस दर में तो आप क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, और जो समय है इसमें क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे। ये मैंने आपको बताया था कि त्रैमासिक है तो 12 का भाग दीजिए। अगर आपको पूछता 6 माही है तो 6 का भाग देते थे हम 12 में, तो 2 आ जाता, तो दर में 2 का भाग देते और समय में 2 का गुणा करते हैं। क्योंकि समय में हमेशा गुणा करना है, दर में हमेशा भाग करना है। किसका भाग करना है, किसका गुणा करना है, वो आप यहाँ पर शर्त के अकॉर्डिंग करोगे। त्रैमासिक है, 6 माही है, वार्षिक है, कैसी है। ठीक है, अब देखो, तो दर पहले निकाल लेते हैं। तो दर देखिए कितनी है 12, 12/4 करने पर कितना आएगा दोस्तों 3%। तो दर हो गई। अब जो है क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो दर लेकर चलोगे 3%। समय कितना हो जाएगा, तो समय दे कितना रखा है 9 माह, तो 9 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 36 माह। और 36 माह का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप इसे कह सकते हो 3 वर्ष। ठीक है, तो अब आपका प्रश्न बना 8,000 रुपये की राशि 3% की दर से और 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त वार्षिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। ठीक है, अब वार्षिक बन गया क्वेश्चन आपका। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी। तो यहाँ वह फॉर्मूला न लगा करके हम सीख रहे हैं 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको निकालना है तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला था 331। ठीक है, अब ये 331 का मतलब क्या है हम ये सीख लेते हैं। 331 का मतलब है, आप यहाँ लिखेंगे 8,000 बराबर 3 इंटू 8,000 का कितना परसेंट, तो दर कितनी है 3%, तो 8,000 का 3%। 8,000 का 3% जो होता है दोस्तों, वह कितना होता है 240, प्लस आगे भी क्या है 3, तो 3 इंटू 240 का 3%। 240 का जब आप 3% निकालोगे तो 240 इंटू 3/100, 0 से 0 कट जाएगा, 24 या 72, तो 72/10 यानी 7.2 आ जाएगा, प्लस 7.2% का भी 3%। ठीक है, और यहाँ अब आएगा 1, तो 1 इंटू 7.2 इंटू 3 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 3 अपॉन में 1000। 72 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो 216/1000, यानी आप इसे कह सकते हो 0.216। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 240 करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों 720, प्लस 3 इंटू 7.2 करने पर 21.6, प्लस 0.216।
अब जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ये आ जाएगा 700, ये 20 और 21 41.6 और 2 816, ये हमारे पास आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। इसने पूछा भी था चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो ये तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, इसलिए वापस से इतना बड़ा बताया। बाकी जिसको ट्रिक याद थी वो यहाँ डायरेक्ट कर सकता था कि दर में 4 का भाग दिया 3, वर्ष में दिया 3 3 3, तो फिर 3% 3% 3% निकालिए। ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज का यहाँ किसी से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये परसेंटेज कौन सा वाला होता है, जो दर होती है, ठीक है, ये दर जो होती है। और ये 331 कहाँ से आया, तो जब 3 वर्ष होते हैं तो 331 लेते हैं। बाकी की मैं यहाँ ट्रिक आपको लिखवा देता हूँ। अगर यहाँ 2 वर्ष होता, कितना, 2 वर्ष, तो आप लेते यहाँ पर 21, तो आप क्या करते, 2 इंटू जो भी है मूलधन उसका जितना परसेंटेज प्लस 1 इंटू जो भी है उसका परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 4 वर्ष होते, आपको 4 वर्ष तक का नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रखिएगा 4 6 4 1, और 5 वर्ष का तो आपके बिल्कुल आता ही नहीं है। लेकिन आपको अगर याद रखना है तो सुन लो केवल 510 1051, 510 1051, इतनी बड़ी टर्म है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखने हैं। 2 वर्ष के लिए 21, 4 वर्ष के लिए 4641, 3 वर्ष के लिए 331। आपको फॉर्मूला याद करने की झंझट ही नहीं पालनी है, ठीक है। बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, ठीक है। कितने की दर से, 10% की दर से उधार दी जाती है। 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ उधार दी गई राशि कितनी थी। मतलब आप जो है यहाँ पर भी पीछे वाला कॉन्सेप्ट ही लगाइए, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इस वजह से, ठीक है। तो मान लिया मूलधन था x, अब x और 3 वर्ष है तो वापस 331, तो 3 इंटू एक्स का 10%, तो कितना आ जाएगा, x का 10% x बटे 10 ही आएगा, प्लस वापस से 3 इंटू एक्स बटे 10 का 10%, वो आ जाएगा x बटे 100, प्लस x बटे 100 का भी 10% और 1 इंटू हो जाएगा ये x बटे 1000, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ रहा है ये ब्याज आ जाएगा, और ये ब्याज आ जाएगा कितना, देखिए दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1000 आ जाएगा और ये कटेगा, ये 300, फिर यहाँ पर 30 और यहाँ 1, तो 331x बराबर में क्या है, x है, ठीक है। तो ये जो x था ये तो था मूलधन, और ये जो निकल कर के आता है, जो मैंने ये ट्रिक बताई है, ये यहाँ पर ये केवल आपको क्या निकाल करके देगा, ये केवल और केवल आपके ब्याज आता है। ये बात याद रखिएगा, ये कौन सा ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वही निकलता है, ठीक है। इस ट्रिक से ये नहीं कि आप मान लो कि ये मिश्र धन निकलता है, ये सिर्फ ब्याज निकला है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, तो ये x जो है वो है मूलधन, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है, 1331 रुपये, जो कि ये रहा आपके मिश्र धन दे रखा था, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर में क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1000 वापस से एलसीएम आ जाएगा और ये जुड़ेगा, तो 1331x आ जाएगा, और ये 1331 है ही है, ठीक है। कैसे, तो 1000 यहाँ 1 है तो 1000 आया, फिर 1000 1 से कटेगा, वापस 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000x और 331x 1331x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 1331 से 1331x कट गया, तो x बराबर कितना आया, 1000 रुपये। बस यही हमारा आंसर है। बात समझ में आई। तो उधार दी गई राशि, यानी आपने कितना धन उधार दिया था, 1000 रुपये दिया था, और 3 साल बाद आपको कितना मिला, 1331 रुपये मिल गया 10% की दर से। बात समझ में आ गई। क्या करना था आपको, जो पीछे फॉर्मूला बताया 331 याद होना चाहिए, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 21, 4 वर्ष के लिए 4641, ऐसे बोलते रहेंगे, ऑटोमेटिकली याद होता रहेगा और आपका क्वेश्चन जो है इजी से इजी वे में बदलता रहेगा। बात समझ में आ गई।
बढ़े आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 6,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,944 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 7,944 रुपये। तो समय अवधि बताओ भाई, कितने टाइम में 6,000 रुपये इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो बेसिक फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट है वो आप यूज कर सकते हो। मैंने इसकी एक ट्रिक बता रखी है, वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा 100 + R/100 की पावर T बराबर मिश्र धन बटे मूलधन। ठीक है, 100 + R/100 बराबर मिश्र धन बटे मूलधन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारा मिश्र धन है, यानी आप अमाउंट कह सकते हो, और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यानी P है। तो देखो, और R तो है ही है 10%, तो ये हो जाएगी 10/100 की पावर में T बराबर मिश्र धन कितना? 7,986 बटे मूलधन कितना? 6,000। आप जब जैसे ही इसको काटेंगे तो 6 से कटेगा, 6 से ये एक बार 1,000 बार कटेगा, और 6 एकम 6, 6 × 18, 6 × 18, 6 एकम 6, और 1331 11 का क्यूब है, और 1,000 10 का क्यूब है। बस ये लिख दिया। ये क्या हो जाएगा? 110/100, तो ये हो जाएगा 11/10 की पावर में T बराबर क्या आ गया दोस्तों? 11/10 की पावर में 3। ठीक है, जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाती है। जब अगर ये दोनों इक्वल है तो T बराबर 3 वर्ष। यही हमारा आंसर है। समझ में आई बात? क्या करना है, जब भी आपको मिश्र धन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, और दर दे रखी हो या समय दे रखा हो, या फिर आपको देखिए भाई एक चीज तो देगा, ये बस फॉर्मूला याद कर लो आप एज इट इज, कि 100 + R/100 की पावर T बराबर मिश्र धन बटे मूलधन। कोई भी इसमें से एक पूछ ले, आप निकाल सकते हो। और अगर समय दे रखा है और आपको जो है मिश्र धन वगैरह पूछे, तो वो पीछे वाली ट्रिक 21 331 4,641 याद रखिए, उससे भी हो जाएगा। और ये मेथड है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन था, देख लो। बात समझ में आ गई दोस्तों? मेरे हिसाब से देखिए, आपको जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये संख्या कट रही है नहीं कट रही है ये दिखने लगेगा। अब क्या होता है कि आप लोग जो है केवल और केवल क्वेश्चंस जो है करते नहीं हो, बस यहाँ वीडियो देखा और काम कंप्लीट, तो भाई ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा, ये तो याद रख लेना। ठीक है, सीधी बात बता रहा हूँ, मैं कभी जो है ऐसे फालतू नहीं बताता कि आपको जो है मतलब ये नहीं कि हाँ भाई आप मत करिए, या जो है सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। और पढ़ाई करते हुए चलना है, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी मैथ जो है अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए एक बात कहता हूं मैं आप लोगों को कि बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, कमजोर और बुजदिलों के हाथ में राज नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, जिन्हें पड़ जाती है झुक कर चलने की आदत, दोस्तों उन सिरों पर कभी ताज नहीं होते। दोस्तों कभी उन सिरों पर ताज नहीं होते। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। भाई कोई धन है, मान लो मेरे पास में 1 रुपया है, वो 1 रुपया 4 वर्ष में हो जाता है 2 रुपये, तो मुझे बताना है कि वो 1 रुपया 16 रुपये कितने वर्ष में हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक जो फॉर्मूले से अगर आप करने जाओगे तो बहुत ही लॉन्ग मेथड होता है। मैंने इसका बहुत ही शॉर्टकट वाला मेथड बताया था कि पहली घात, मैंने बताया था या नहीं, जिसको n1 कहा था मैंने उस टाइम पे, तो पहली घात अपॉन में t1 इज इक्वल टू दूसरी घात बटे t2। ठीक है, अब पहली घात और दूसरी घात का मतलब क्या है? जो गुना बोलता है ना, देखो 2 गुना बोला और 16 गुना बोला, तो अब इस 2 का
स्मॉलेस्ट कितना हो सकता है, 2 की पावर 1 ही लिख सकते हैं इसको, तो अब 2 किसी की पावर में तो आता ही नहीं है भाई, ठीक है। और 16 किसकी पावर में आता है, तो ये 2 की पावर 4 होता है 16। तो जो ये आपके पास में पावर आई है ना, इसकी बात हो रही है, ये होती है पहली घात, ये है दूसरी घात। वो जो भी पहले दे रखा है, पहला अगर 16 गुना दे रखा होता तो पहली घात 4 हो जाता। तो अब देखिए 2 गुनी हो जाती है, तो पहले 4 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो पहली घात क्या हो जाएगी 1, और t1 क्या हो जाएगा 4 वर्ष, इज इक्वल टू दूसरी घात कितनी है 4 बटे समय कितना है तो निकालना है, और ये लीजिए t2 बराबर में 16 वर्ष। आंसर देख लो भाई, ठीक है, यही हमारा आंसर है, एक लाइन का आंसर है। ट्रिक केवल क्या याद रखनी थी, पहली घात बटे t1 इज इक्वल टू दूसरी घात बटे t2, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। और आप अगर जो है देखिए इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा मेहनत करके करना चाहते हो ना तो कर भी सकते हो। देखो 4 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। अब 2 गुना को आपको क्या करना है दोस्तों, 16 गुना में बदलना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, 1 गुना, फिर आप क्या है जो चेक करोगे आगे कि 2 गुना कब होगा, 3 गुना कब होगा, 4 गुना कब होगा, 5 गुना कब होगा। ऐसे करते करते आप देखिए क्या कर सकते हो भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 4 वर्ष पहले 1 गुना थी, अगले 4 वर्ष में कितनी हो गई है 2 गुना, फिर 4 वर्ष में कितनी होगी 4 गुना, फिर कितनी होगी 8 गुना, फिर कितनी होगी 16 गुना। ठीक है, और ये 4 4 4 जुड़ते जाएंगे। तो देखो भाई ये 4 से 1 से 2 हुई होगी तब 4 वर्ष लगे, तो 4, फिर 2 से 4 हुई तब 4 लगे, फिर 4 से 8 हुई तब 4 लगे, और 8 से 16 हुई तब 4 लगे। ये टोटल जुड़ करके कितने आए 16 वर्ष। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पर समय भी निकाल सकते हो और घात भी निकाल सकते हो। अगर बोल दिया जाए कि 4 वर्ष में 2 गुनी होती है तो 16 वर्ष में कितनी गुनी होगी, तो आप समय रख करके घात निकाल सकते हो। बढ़े आगे की ओर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 320 रुपये हो तो बताओ राशि क्या है। ठीक है, तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का जो है अंतर दिया गया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ऐसा तरीका आपको यूट्यूब पर तो कोई टीचर नहीं बताएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, जब भी ऐसी बात हो, कितने प्रतिशत बोला 8%, तो आप क्या करेंगे 100 प्लस r अपॉन में 100 ये करेंगे, तो ये हो जाएगा 108 बटे 100। अब इसे आप जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, काटिए, तो ये कटेगा तो दोस्तों देखिए ये आ जाएगा आपके कितना, जब ये 2 से कटेगा तो नीचे तो आ जाएगा 50 और ऊपर आ जाएगा 54, वापस ये 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 27 बटे 25। अब ये सिंपलेस्ट हो गया, 27 बटे 25 से सिंपल ये कट ही नहीं सकता। ठीक है, अब कितना बोला है 2 वर्ष बोला है, तो आप इसकी पावर में क्या कर देंगे 2 वर्ष लगा देंगे। 3 वर्ष बोलता तो पावर में 3 लगा देते, 4 वर्ष बोलता तो पावर में 4 लगा देते। अब पावर में 2 लगाते ही 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625। इनका आप क्या करेंगे अब दोस्तों डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा, तो देखिए 9 में से 5 गए 4, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गया 1, तो 104। ये क्या आया है, डिफरेंस आ गया है। क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला, तो जो दर दे रखी है उसको 100 में जोड़िए, अपॉन में 100 करिए, और उसको भाग जो है मतलब उस रेशियो को सिंपल से सिंपल में बदलिए। हमने सिंपल से सिंपल में बदला 27 बटे 25, इससे सिंपल ये नहीं बदल सकता था। अब इसकी पावर में क्या करिए, जितने वर्ष बोला है, 1 वर्ष बोला है तो भी, 2 वर्ष बोला है तो भी, 3 वर्ष बोला है तो भी, 4 वर्ष बोला है तो भी, 5 वर्ष बोला है, जितने भी वर्ष बोला है वो पावर में लगाइए और उसको वापस से अब सॉल्व कर दीजिए। 2 वर्ष बोला था तो 2 पावर लगाते ही जो आया वो लिख लिया।
फिर जो आया है उसको काटना वरना कुछ नहीं, उसका डायरेक्ट अंतर निकालिए। ठीक है, कट रहा है तो भी नहीं काटना, नहीं कट रहा पहली बात तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने सिंपल रेशियो का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो नहीं कटेगा, वो कट कर ही सिंपल से बनता है इसलिए। ठीक है, अब ये आ गया, इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस आया 104। कितना आया? 104। अब यहां एक बात याद रखना, जो भी डिफरेंस आए उसमें कितनी संख्याएं लेनी है वो याद रखना है। अगर 2 वर्ष है, देखो मैं यहां याद रखवाता हूं आपको, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 5 वर्ष है। देखो भाई, तो 2 वर्ष है तो पीछे का कितना अंक लेना है वो लिख रहा हूं मैं यहाँ। पीछे का केवल 1 अंक लेना है। 3 वर्ष है तो 2 अंक लेने हैं। 4 वर्ष है तो 3 अंक लेने हैं। 5 वर्ष है तो 4 अंक लेने हैं। सर ये अंक कहाँ से लेने हैं? तो जो डिफरेंस आता है उसके पीछे का अंक 1 लीजिए। अभी 1 लेंगे क्योंकि 2 वर्ष है। 2 वर्ष में अंक कितना लेना है? 1। हमने अंक ले लिया कितना दोस्तों? 1। कौन सा? 4। 4 अंक ले लिया। अब आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस आता है वो 4 बट्टे आपको ये नीचे वाली संख्या लेनी है हमेशा, नीचे वाली। ठीक है, जब आप स्क्वायर क्यूब जो भी कर रहे हैं उसमें जो क्यूब हुआ स्क्वायर हुआ, जो नीचे वाली संख्या आई वो लेनी है। यानी 625 है, हमने ले लिया 625। ठीक है, इनटू एक्स। यहां पर एक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें राशि निकालनी है। अगर राशि दे रखी है तो यहां आप राशि लिखेंगे। ठीक है, यहां क्या करेंगे आप? राशि लिखेंगे। ये जो अंतर जो है ये सॉल्व होके आ जाता है, ये बराबर आता है किसके? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के अंतर के। तो ये कितना हो जाएगा? 320 रुपए के बराबर। बात समझ में आई? तो क्या करना है, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, कोई भी राशि हो, 100 प्लस आर बट्टे 100 बराबर, उसको सिंपलेस्ट सॉल्व करिए, उसका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 4 करिए, जो बोला है वर्ष वो कर देना। फिर उसको डिफरेंस ले लीजिए उन दोनों का। जो डिफरेंस है उसका अंतिम का 1 अंक लेना है। अगर 2 वर्ष है तो, 3 वर्ष है तो 2 लेने हैं, मतलब 1 कम, जितने वर्ष है उससे 1 कम करके अंक लेने हैं। तो अंतिम से वो भी। ठीक है, तो 1 अंक ले लिया। उसको क्या करोगे आप? यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर ले लोगे। ठीक है, 4 बट्टे कौन सी संख्या? जो आपके स्क्वायर क्यूब करने पर आ रही है नीचे वाली संख्या, उसको ले लोगे। तो ये 625 हमने ले लिया, इंटू जो धन राशि है वो। अगर अंतर पूछे तो इंटू धन राशि करने पर अंतर निकलेगा। अंतर दे रखा है तो धन राशि को x मान लीजिए। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये x 4 से कटेगा, 4 अटे 32, ये 0। तो x बराबर कितना आ रहा है? 625 इंटू 8 0। अब 0 को तो आप ले लीजिए, अब 8 का डायरेक्ट कर लीजिए। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल लगी 2, 8 चिंग 48 और 2 50। तो कितना आया? 50,000 रुपये। ये जो 50,000 रुपये आया यही हमारा आंसर है, यही हमारी क्या है? राशि है। यानी जब हम 50,000 रुपये को 8 वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा और जो सरल ब्याज मिलेगा उसमें 320 रुपये का अंतर होगा। बात समझ में आई? कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। 1-2 लाइन का ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये जो जो बातें मैंने बताई वो याद है तो, कॉन्सेप्ट पूरा याद है तो। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धन का 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपये है, मतलब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 412 रुपये है। तो बताओ वार्षिक ब्याज की दर क्या है? आप लोगों को एक बात पता होगी कि पहले वर्ष के लिए जब राशि आपने उधार दी तब पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे सरल ब्याज हो, दोनों की जो है वैल्यू सेम आती है पहले वर्ष के लिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहां लिखोगे आप 1 वर्ष, यहां आप लिखोगे 2 वर्ष, सॉरी यहाँ एज आप यहाँ लिख लीजिए कोई दिक्कत, और यहाँ लिखेंगे आप SI और यहाँ लिखेंगे आप CI। ठीक है, पहले वर्ष का SI यानी सिंपल यानी साधारण ब्याज कितना है?
200 रुपये, ठीक है। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो 200 ही होगा, क्योंकि इसने बोला 400 है और 2 वर्षों का है, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष सेम सेम चलता है, तो पहले वर्ष का 200 और दूसरे वर्ष का भी 200, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष तो कितना होगा, 200 ही होगा, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। और दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 212, कितना हो गया, 212, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 412 है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो साधारण ब्याज 200 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 होगा, तो बचा हुआ जो 412 में से 200 घटाने पर बचेगा 212, वह हो जाएगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब समझ में आई बात। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज की दर। इस केस में आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लीजिए। क्या करेंगे, अंतर लेंगे, ठीक है। अंतर कितना है भाई, 12, कितना है, 12 बट्टे ये अंतर है कितने पर, तो ये अंतर है 200 पर, कितने पर, 200 पर, तो ये 200 इंटू क्या करोगे, 100, क्योंकि हमें दर जो है हमेशा परसेंटेज में निकलती है। बात तो ये तो आपको पता ही है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लो भाई, और क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई, तो अब इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काटापीटी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 100 से ये 2 बार और ये 2 से कितनी बार, 6 बार, तो कितना आया, 6%। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। लेकिन जिस स्टूडेंट को यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही हो कि भाई हमें तो ये पता ही नहीं चलता पहले वर्ष दूसरे वर्ष क्या करा, तो सीधा फॉर्मूला यूज करो। 2 वर्ष है तब 200 प्लस आर बट्टे 200 बराबर क्या करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI अपॉन में SI का रेशियो। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 2 वर्ष है तो 200 प्लस आर बट्टे 200 बराबर CI बट्टे SI। अब 200 प्लस आर रख ली, आर की वैल्यू निकालनी है, तो 200 प्लस आर बट्टे 200 बराबर में 412 बट्टे 400, ये कटेगा 2 से 2 बार, 412 2 से कटेगा 2 और 0 6, 206, फिर आर बराबर कितना हो जाएगा, 206 माइनस 200, तो आर बराबर कितना आया, 6 वर्ष। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले वर्ष में तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम ही रहता है, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम है, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग निकल जाएगा। फिर पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बट्टे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इंटू 100 परसेंटेज में बदल करके आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ये 6, ठीक है। आज थोड़े जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके सामने, सभी मैंने जो भी कॉन्सेप्ट थे वो रखने की कोशिश करी है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, टेस्ट सीरीज जो मेरे द्वारा चलाई जा रही है वो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी मुझे दोस्तों और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी लॉन्ग क्लासेस और भी अच्छी क्लासेस जो भी आपकी डिमांड है वो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।